हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल कोड विद अनस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। आज हमारा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल से रिलेटेड 10 वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जाना, तो आज जानेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है गाइस हमारा, व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर? कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? तो कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यू एंड रिटर्न अ बुलियन बेस्ड ऑन वेदर द कंपैरिजन इज ट्रू और फॉल्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर गाइस जो है दो वैल्यू को कंपेयर करता है और हमें जो है उसकी वैल्यू रिटर्न करता है बुलियन में। आपको पता है बुलियन वैल्यू कौन कौन सी होती है? ट्रू होती है और फॉल्स होती है। वेदर द कंपैरिजन इज ट्रू और फॉल्स। देखा है प्रैक्टिकली के तौर पर हमने एक वैल्यू ली हुई है, इधर 2 है, देन हमने ग्रेटर का साइन लिया हुआ है, देन हमारे पास 5 वैल्यू आ रही है। तो आपको पता है जो 2 है इधर लिखा हुआ 2 ग्रेटर देन 5 के 2 क्या 5 से बड़ा है, हालांकि 2 5 से छोटा है, तो हमें वैल्यू रिटर्न हो गई फॉल्स कि ये गलत वैल्यू है। तो ये हमने करा दो वैल्यू कंपेयर और हमें जो है रिटर्न में क्या वैल्यू है? फॉल्स है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि 2 जो है 5 से छोटा है। तो इस तरीके से जो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वर्क करता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इसी तरीके के काफ़ी सारे कंपैरिजन ऑपरेटर है जिनको हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो जानेंगे फिर वो कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो गाइस ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। आप देख रहे हैं ये सबसे पहले ऑपरेटर है हमारे पास इज इक्वल टू का साइन। दो इज इक्वल टू के हमारे पास साइन है, इसका मतलब होता है इक्वल टू। अब हम दो वैल्यू किस तरीके से कंपेयर करेंगे? तो आप देख रहे हैं एक्स से एक्स इज इक्वल टू हमने दो लिया हुआ है, इसका मतलब होता है दो इज इक्वल टू, साइन का मतलब होता है इक्वल टू। तो आप देख रहे हैं एक्स हमारे पास, एक्स के अंदर हम कोई सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो हमने इधर की हुई समझे 5 की हुई वैल्यू, तो हमने कंपेयर करा है कि जो एक्स है वो बराबर है किसके? 8 के। हालांकि ऐसा नहीं है, तो ये हमें वैल्यू कौन सी रिटर्न हुई? फॉल्स हुई। तो इस तरीके से हमने एक और किया कि एक्स के अंदर कितनी वैल्यू हमने 5 रखी है, तो 5 इज इक्वल टू 5, ये 5 के बराबर है, एकदम परफेक्ट है, तो हमें वैल्यू कौन सी रिटर्न हुई? ट्रू। अब इसी तरीके से हम आगे नीचे हमने जो है टाइप चेंज कर दी, हमने करा 5 इज इक्वल टू 5, तो इधर हमें क्या वैल्यू है? ट्रू। क्योंकि हमने टाइप को नहीं चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ वैल्यू को देखना है। तो वैल्यू एकदम 5 है, तो हमें बात जो है जो रिटर्न वैल्यू है वही ट्रू। तो इस तरीके से हमने वैल्यू कंपेयर करते हैं, इसी तरीके से हम कंपेयर करते हैं। तो अगला है गाइस हमारे पास 3 इज इक्वल टू के साइन हमारे पास, इसका मतलब होता है इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। अगर जो वैल्यू भी इक्वल होगी और टाइप भी इक्वल होगी तभी हमारे पास जो वैल्यू होगी ट्रू होगी, वरना वैल्यू जो है हमें फॉल्स रिटर्न जो है फॉल्स होगी। तो उसके लिए आप देख रहे हैं हमारे पास एक्स है, हमने 3 जो है इज इक्वल टू के साइन लिए, देन 5 लिया, तो हमारे पास इधर 5 है, एक्स के अंदर हमने 5 वैल्यू रखी है और इधर 5, तो टाइप भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? ट्रू आ गई। अब इसी तरीके से आप देख रहे हैं हमने इज इक्वल टू के अंदर 5 लिया है, तो आप देख रहे हैं अब टाइप चेंज हो गई, तो इधर हमें फॉल्स जो है रिटर्न हो गया। इस तरीके से वर्क करता है। अगले दिन हमारे पास है नॉट इक्वल। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास नॉट इक्वल, हमारे पास जिसमें जो है ऑपरेटर कौन सा होता है? एक्सक्लेमेशन का साइन होता है और एक इज इक्वल टू का साइन होता है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। तो इसमें जो है अगर कोई वैल्यू नॉट इक्वल होगी, बराबर नहीं होगी, तो जब भी हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो होगी ट्रू। अगर वैल्यू बराबर होगी तो हमें पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो होगी फॉल्स। तो आप देख रहे हैं इधर हमारे पास एक्स है और हमने जो अपना साइन यूज करा है एक्सक्लेमेशन और इज इक्वल टू का साइन और 8 यूज करा है। तो एक्स के अंदर हमने कौन सी वैल्यू स्टोर कराई है? 5। तो हमने क्या बोला? 5 क्या है? बराबर है 8 के, नहीं है बराबर, तो देखा हमारे पास जो है वैल्यू ट्रू हो रही है। तो इसमें उल्टा केस है, ऊपर जो है वैल्यू को चेक करता है, तो सही होगी तो सही, गलत होगी तो गलत। लेकिन यहाँ गलत होगी तो वो ट्रू कहलाएगी, जो गलत होगी तो वो ट्रू कहलाएगी, जो सही होगी तो वो होगी फॉल्स। तो अभी देख रहे हैं जो एक्स के अंदर 5 है, तो 5 छोटा है, बराबर नहीं है 8 के, तो ये आ गया हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई। तो आप देख रहे हैं इधर भी 5 है हमारे पास, अब इधर ये हो गया, आपको समझ आ गया होगा। तो अगला गाइस हमारे पास आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन का साइन है और 2 इक्वल टू के साइन है, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। इसमें अगर वैल्यू भी इक्वल नहीं होगी और टाइप भी इक्वल नहीं होगी तभी जो है हमारे पास जो वैल्यू होगी ट्रू आएगी। तो उसमें आप देख रहे हैं हमारे पास एक्स के अंदर 5 है और हमने जो है 5 यूज करा है। तो अभी हमने करा एक्स इज इक्वल टू 5, क्या एक्स जो है 5 के बराबर है? ये एकदम बराबर है, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? फॉल्स आ रही है। अगर ये बराबर नहीं होती तो हमारे पास ट्रू आती है। और नीचे हमने आप देख रहे हैं यही वैल्यू रखी, सिर्फ टाइप चेंज कर दी तो हमारे पास ट्रू आ रहा है। इसमें क्योंकि आप देख रहे हैं नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, कि अगर टाइप भी इक्वल ना हो और वैल्यू भी इक्वल ना हो तभी हमारे पास ट्रू आती है वैल्यू। तो इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास जो है ये जो टाइप है वो बराबर नहीं आ रही, तो हमारे पास वैल्यू ट्रू आ गई। अभी तक देख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स के इक्वल बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास ट्रू। तो आप इस तरीके से ये कंपैरिजन ऑपरेटर काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम काफ़ी जब यूज़ करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल में, हम जब लूज पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे, उसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर को बहुत यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए और आपने इसको प्रैक्टिकल करना है। एक बार प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये एक एक चीज़ जो है क्लियर होती रहेगी।
उसके बाद है गाइस हमारे पास ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन का साइन होता है x इज इक्वल टू 8। अगर 8 जो 5 है हमारा x के अंदर हमने 5 स्टोर करी है, अगर 5 बड़ा है 8 से तो हमें वैल्यू दिखा देगा, क्योंकि 5 जो है बड़ा नहीं है 8 से, हमारा फॉल्स आ रही है। लेकिन 5 जो है छोटा है 8 से तो हमारे पास वैल्यू ट्रू आ रही है। और उसके बाद है गाइस हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर जो है कोई वैल्यू जो है राइट वाली है, राइट वाली वैल्यू देख रहे हैं, या तो ये जो है बड़ी हो या ये बराबर हो, तभी हमारे पास जो वैल्यू राइट में आएगी। लेकिन आप देख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये आप देख रहे हैं इधर 5 है, क्या जो है 5 जो है हमारा बड़ा है या बराबर है 8 के? बिल्कुल भी नहीं है, ना बराबर है ना बड़ा है, तो हमारा वैल्यू क्या है? फॉल्स आ गई। लेकिन साथ देख रहे नीचे हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, या तो वैल्यू जो है राइट वाली छोटी हो या बराबर हो। तो आप देख रहे हैं x जो है छोटा है 8 से, बराबर नहीं है लेकिन छोटा है, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? रिटर्न ट्रू आ रही है। तो इस तरीके से गाइस हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर काम करता है। तो मैं आपको एक बार इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। तो VS कोड के अंदर आ जाएंगे। तो गाइस जाकर हम अपने VS कोड की स्क्रीन के ऊपर बॉडी टैग के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट टैग बनाया हुआ है। तो सबसे पहले इधर बनाएंगे अपना एक वेरिएबल वेयर नाम से, और वह क्या हम लेंगे ए इज इक्वल टू हम कर देंगे 10। ये एकदम परफेक्ट है। और इसी तरीके से एक और वेरिएबल बना लेंगे वेयर बी करके, और इसको भी हम वैल्यू दे देंगे 10, एकदम परफेक्ट है। और इधर हम कर देंगे इसको भी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करेंगे प्रिंट करवाने के लिए इसको। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ जाएगा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना इक्वल टू वाला साइन। तो ए बराबर है किसके? हम बोलेंगे, तो हम 2 इक्वल टू के साइन लेते हैं, देन बी। उसके बाद हम जानेंगे इसका आंसर। तो क्या ए जो है बराबर है बी के? बिल्कुल बराबर है। तो अब वैल्यू क्या हमें रिटर्न हुई गाइस? आपको पता है ट्रू होगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो गाइस देखिए हमारा वैल्यू क्या आ गई? ट्रू आ गई, क्योंकि वैल्यू एकदम कंडीशन क्या है? एकदम ट्रू है। वो ए भी बराबर है किसके? बी के। अब अगर मैं इधर कर दूँ सिंपली 5, कंट्रोल 15 कर दूँ, कंट्रोल एस करूँ, तो आप देखा ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि अब बराबर नहीं है वैल्यू। इस तरीके से काम करती है गाइज हमारी। तो अगली कंडीशन कौन सी गाइज हमारे पास? ये तो अगर इक्वल टू आपको समझ आ गए। अब हम बात करेंगे इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप। अगर इक्वल वैल्यू होगी और इक्वल टाइप होगी तभी जो है हमारे पास वैल्यू ट्रू आएगी। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 3। तो उसके बाद हम कर देंगे इसको 10, क्योंकि देखा भाई वैल्यू भी बराबर है और टाइप भी जो इसकी सेम है, तो ट्रू होगी वैल्यू। कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखें वैल्यू ट्रू है। अब अगर मैं जो है इसको कर दूं डबल कोट के अंदर, तो आप देखें अब टाइप जो है सेम नहीं है। कंट्रोल एस करेंगे और ये देखें फॉल्स हो गए। अब टाइप जो है चेंज हो गई, इसने अब टाइप भी चेंज करिए। अगर मैं ये हटा दूँ, सिर्फ 2 ही रहने दूँ, कंट्रोल एस करूँ, तो ये ट्रू है। क्योंकि जो डबल वाले में इक्वल टू में सिर्फ टाइप चेंज नहीं करता, टाइप चेक नहीं करता, वो सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। तो इस तरीके से काम करती है हमारी ये इक्वल टू वाली वैल्यू। तो 3 के साथ यूज़ करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो आप देखेंगे ये फॉल्स आ रही है। तो ये अब टाइप भी चेक कर रहा है, तो इसको 10 ही रहने देंगे। कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखें वैल्यू अब ट्रू आ रही है। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू वाला, इक्वल टू और इक्वल टू टाइप वाला भी हो गया। अब बात करेंगे गाइस हमारे अगले ऑपरेटर की, जो कि है नॉट इक्वल। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन का साइन, जो कि आपको शिफ्ट दबा के 1 पे क्लिक करना है, आपको 1 बटन पे, तो आपके पास साइन आ जाएगा। उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू जो है इक्वल है, इक्वल नहीं होगी तो ही ट्रू आएगी, लेकिन अभी ये इक्वल है तो हमारा वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगी। कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखें फॉल्स आ गया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है। लेकिन हमने ऑपरेटर कौन सा लगा? नॉट इक्वल का। अगर मैं इसमें कर दूँ 5, तो कंट्रोल एस करें तो आप वैल्यू ट्रू आएगी, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो इस तरीके से काम करते हैं भाई नॉट इक्वल। अब बात करेंगे नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। तो अभी आप देख रहे हैं ना, इसमें वैल्यू इक्वल है ना टाइप, तो हमें जो वैल्यू ट्रू आएगी, वैल्यू ट्रू है। लेकिन अगर इसमें हम सिंपली गाइस कर दें 10, कंट्रोल एस करें, तो आप देखें वैल्यू जो है फॉल्स आ रही है। फॉल्स आ रही है क्योंकि जो है वैल्यू बराबर है, लेकिन टाइप जो है बराबर नहीं है। टाइप भी इसमें बराबर होनी चाहिए, एक सेम होनी चाहिए। तो हम कर देंगे 10, तो अब जो है वैल्यू क्या आएगी? आप देखें ट्रू आ रही है। तो टाइप भी बराबर नहीं है, टाइप बराबर नहीं है इसमें। तो इस तरीके से काम करता है नॉट इक्वल वाला जो है हमारा ऑपरेटर। तो अब तो आपको ये समझ आ रहा हो किस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं गाइस। तो अब बात करेंगे अपने ग्रेटर देन की गाइस। तो इधर हम कर देंगे इसको 10, और इधर आप लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन। तो हम लेते हैं ग्रेटर देन और कंट्रोल एस करेंगे। तो अब देखें फॉल्स आ रही है, क्योंकि जो है 10 जो है 10 से बड़ा नहीं है, बराबर है, तो हमें आ रही है फॉल्स वैल्यू आ रही है। अगर हम इसको कर दें जैसे 20 कर दें और कंट्रोल एस करें, तो अब देखें वैल्यू ट्रू आ रही है, क्योंकि जो ए है हमारा वो बड़ा है किससे? बी से। तो वैल्यू क्या आ रही है? ट्रू आ रही है, एकदम परफेक्ट है। तो इसी तरीके से लेस देन वाली काम करती है। अगर हम लेस देन लगाएं और लेस देन का साइन लगाएं कि क्या 20 जो है छोटा है 10 से,
तो ये गलत वैल्यू है, तो हमें जो वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो होप सो गाइस ये आपको समझ आ रहा है किस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करें, कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से कंडीशन बना रही है, किस तरीके से हमें जो है रिटर्न वैल्यू मिल रही है। होप सो आपको समझ आ रही होगी। तो उसके बाद है गाइस हमारे पास, जैसे आपने देखा ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, तो क्या वैल्यू बराबर हो या बड़ी हो, या वैल्यू छोटी हो या बराबर हो, दोनों ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर हम लगाएंगे इक्वल टू। अब आप देख रहे हैं जो 10 है, हमने क्या बोला 20 जो है बराबर हो 10 के या छोटी हो, लेकिन हम लगाएंगे ग्रेटर देन वाला। सबसे पहले ग्रेटर देन को देखेंगे कि अब हमने बोला ए की वैल्यू कितनी है 20, क्या 20 जो है छोटा हो, बड़ा हो 10 से या बराबर हो। तो अभी देखें बड़ा तो है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। तो आप देखें ट्रू आ रही है, बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है, तो हमें वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू। अगर हम इसको कर दें लेस देन तो फॉल्स है, क्योंकि जो है ना बराबर है ना छोटा है, 20 जो है बड़ा है। अगर इसको हम करते हैं 5, तो आप देखेंगे छोटा भी हो गया, बराबर नहीं लेकिन छोटा, कंट्रोल एस करेंगे, लेकिन ट्रू आ रही है वैल्यू। अब अगर दोनों को 10 कर दें, अब मैं दोनों को 10 कर दूं अगर, तो आप देखेंगे इसका मतलब क्या, ए जो है 10 बी से छोटा हो या बी के बराबर हो, छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, तो वैल्यू हमारे पास ट्रू ही रहेगी। आप देखें एकदम ट्रू है। तो इस तरीके से काम करते हैं गाइस हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। होप सो आपको सारे कंपैरिजन ऑपरेटर समझ आएंगे। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।